हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया शेल्टर होम लोन के बारे में। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उसका रिव्यू बना कर दीजिए, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बात करेंगे इंडिया शेल्टर से होम लोन लेना चाहिए, सही रहेगा या नहीं, इसकी इंटरेस्ट रेट कितनी है, कितना होम लोन मिल सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ITR ज़रूरी है या नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और चार्जेस कितने हो सकते हैं। तो काफ़ी कुछ नई जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, आपको बस एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इंडिया शेल्टर फाइनेंस जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो मेन रूप से तो अफोर्डेबल हाउसिंग और होम प्रॉपर्टीज़ लोन पर काम करती है। कंपनी की जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को होम लोन देती है और ख़ास तौर पर ऐसे कस्टमर को भी टारगेट करती है जिनकी इनकम प्रोफाइल ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की तुलना में थोड़ी अलग हो सकती है। कंपनी की वेबसाइट पर इन्होंने 15 स्टेट और 300 प्लस ब्रांचेज और 1,80,000 फैमिलीज़ के साथ काम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया शेल्टर को केवल बड़े सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बनी कंपनी समझना सही नहीं होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए भी काम करती है। अब दोस्तों इंडिया शेल्टर होम लोन कितना मिल सकता है, तो दोस्तों इनकी जो वेबसाइट है और इनका कहना है कि ये 5 लाख से 50 लाख की लोन रेंज यहाँ पर दिखा रहे हैं और कंपनी की करंट वेबसाइट के हिसाब से सेक्शन में होम लोन अमाउंट का 70 लाख रुपए बताया गया है। लेकिन फाइनल लोन अमाउंट जो लोन लेने वाला आदमी है उनकी इनकम, रीपेमेंट कैपेसिटी, प्रॉपर्टी वैल्यू, जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ है उसके पास में, एलिजिबिलिटी के यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए सिर्फ एक वेबसाइट पर दिखने वाली जो मैक्सिमम अमाउंट देखकर ये हम सोचने लगे कि इतना हर कस्टमर को लोन मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं इंडिया शेल्टर होम लोन इंटरेस्ट रेट कितनी है। इंडिया शेल्टर की करंट ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर फिक्स यूनिवर्सल इंटरेस्ट रेट तो कोई है नहीं। मतलब ये हर कंपनी है, जो कोई भी कंपनी है होम लोन वगैरह देती है तो कस्टमर को दे के अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगाई जाती है। तो हमें इसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि कस्टमर की प्रोफाइल बढ़िया प्रोफाइल है और तो ठीक लग जाता है और कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि मैं क्या करूँ दोस्तों, इसमें कई सारे फैक्टर काम करते हैं, है ना, तो इसलिए ये बहुत उतार चढ़ाव वाली चीज़ है। और एक बार जब पहली बार आप कहीं से ले रहे हो लोन वगैरह, उसके बाद में जब दोबारा होम लोन कराओगे, टॉपअप कराओगे या कहीं और से दोबारा लोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट हमेशा कम ही लगने वाला है, ज़्यादा नहीं लगेगा। और जैसे होम लोन वगैरह है तो इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम ही होता है। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो, आप क्या कि कुछ चीज़ें हैं जो होम लोन यहाँ से लेने वाले हो उससे पहले आपको पूछनी है ना। आपका एक्चुअल एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है आपको पूछना है। इंटरेस्ट रेट फिक्स है या फ्लोटिंग है वो आपको पूछना है और बेंचमार्क क्या है वो भी पूछना है ना। और ये भी पूछना है कि फ्यूचर में रेट रीसेट कैसे होगा। तो ये 4-5 चीज़ें आपको ज़रूर से पूछनी है। इंटरेस्ट रेट कम है सुनकर लोन मत लेना। अब बात करता हूँ इंडियन शेल्टर होम लोन में ITR ज़रूरी है क्या, तो ये आप में से कई लोगों ने पूछा था। तो दोस्तों ये इंडिया शेल्टर की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स में से एक है, कंपनी की होम लोन पेज पर ITR नॉट मैंडेटरी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम प्रूफ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। सेल्फ एम्प्लॉयड या इनफॉर्मल इनकम जो लोग हैं, लोन लेने वाले लोग, इनको इनकम को आसान करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। मतलब इनको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा कि हमारी इनकम कितनी है, लेकिन ITR होना ही ज़रूरी नहीं है। कोई दूसरे तरीके जिससे आप ये प्रूव कर पाओगी हमारी इनकम इतनी है। हाँ, इसके अंदर डॉक्यूमेंट देखो, ये सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेशन से पैन कार्ड, आइडेंटिटी के लिए एड्रेस प्रूफ वगैरह, पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक के और इनफॉर्मल इनकम डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस, है ना, ये तरह के बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये सब मांगे जा सकते हैं। अब बात करता हूँ कौन इंडियन शेल्टर होम लोन से लोन ले सकता है। तो भाई सभी ले सकते हो आप। आमतौर पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये फैक्टर आप में देखे जाएंगे कि आपकी एज, इनकम, रीपेमेंट कैपेसिटी, क्रेडिट हिस्ट्री, सिविल स्कोर, एग्जिस्टिंग लोन और EMIs, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस स्टेबिलिटी कितनी है, लोन अमाउंट और टेन्योर वगैरह आपको देख के लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं लो सिविल स्कोर पर होम लोन मिल सकता है क्या। तो दोस्तों इंडिया शेल्टर की ऑफिशियल जो कैंपेन है इनके अनुसार ये कंपनी लो सिविल वाले एप्लीकेंट को भी ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल, इनकम और रीपेमेंट हिस्ट्री के आधार पर कंसिडर करने की बात करती है। लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए कि लो सिविल का मतलब है गारंटेड अप्रूवल नहीं है।
आपकी इनकम कमज़ोर है, पहले से बहुत ज़्यादा EMI चल रही है, बैंक स्टेटमेंट ख़राब है, लो सिविल फ्रेंडली पॉलिसी होने से लोन अप्रूव होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कम होता है तब भी चलता है। लेकिन देखो होम लोन में सिविल स्कोर है वो थोड़ा कम होता चलता है, क्योंकि आप सिक्योरिटी जमा करा रहे हो। पर्सनल लोन वगैरह होता है वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका 750 से ऊपर होना ही चाहिए। अब बात करता हूँ इंडिया शेल्टर होम लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों बेसिक KYC जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, लाइसेंस जैसे आइडेंटिटी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एड्रेस साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं ना। सैलरीड जो लोग हैं उनकी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट है ना, और फॉर्म 16, सैलरी सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, छोटे काम धंधे वाले लोग हैं, वो उनका वो देखो ITR है तो ठीक है, नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पर एप्लीकेबल हो, और बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस एग्जिस्टिंग प्रूफ, आपका बिजनेस है उसको दिखाने के लिए कुछ छोटे बड़े कोई डॉक्यूमेंट, इनफॉर्मल इनकम डॉक्यूमेंट्स, ये सब ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, ऑनरशिप प्रूफ है, ये सब रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट हैं, लीगल प्रॉपर्टीज पेपर्स है। और एक सवाल ये भी है कि होम लोन खरीदने के लिए भी मिलता है क्या? देखो इंडिया शेल्टर के हाउसिंग प्रोडक्ट में अलग अलग ज़रूरतों के लिए ऑप्शन है। होम लोन परचेज लोन है, घर खरीदने के लिए है ये, और होम कंस्ट्रक्शन लोन है, अपनी ज़मीन पर घर बनाने के लिए है, और परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन है, पहले से प्लॉट खरीदना हो उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करना हो तो इनके पास लोन है। इस प्रोडक्ट की ऑफिशियल पेज पर 5 लाख से 50 लाख की रेंज के ITR नॉट मैंडेटरी फीचर का बारे में इन्होंने लिखा है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस की। तो इंडिया शेल्टर की पब्लिक पेज पर हर ब्राउज जो लोन लेने वाला है उसके लिए एक कोई फिक्स प्रोसेसिंग फीस इन्होंने नहीं दी है। कंपनी खुद बताती है कि बैलेंस ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग फ़ीस लागू हो सकती है, और कुछ डिटेल के लिए ऑफिशियल शेड्यूल्स लोन डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए। अब प्री पेमेंट और फोरक्लोज चार्जेस की मैं बात करता हूँ। इंडिया शेल्टर की ऑफिशियल कैंपेन इन्फॉर्मेशन में बताया है कि फ्लोटिंग जो रेट है होम लोन पर 0 फोरक्लोज चार्जेस अप्लीकेबल है, सब्जेक्ट टू अप्लीकेंट टर्म्स एंड कंडीशन लागू है। लेकिन फिक्स रेट लोन है या किसी विशेष कोई प्रोडक्ट है तो उसमें अलग हो सकती है, इसलिए लोन लेने से पहले आपको पूछना है कि अगर मैं 2 साल बाद पूरा लोन बंद कर दूं तो मुझे टोटल फोरक्लोज प्री पेमेंट चार्ज कितना देना होगा। अब ये लोन किन लोगों के लिए अच्छा है? मेरी प्रैक्टिकल राय में इंडिया शेल्टर खासकर उन लोगों को कंसिडर कर सकते हैं, वो लोग ले सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, इनफॉर्मल इनकम वाला कोई लोन लेने वाले हैं, पहली बार खरीदने वाला कोई आदमी है, ऐसा कोई एप्लीकेंट जिसे ट्रेडिशनल बैंक से लोन लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, सैलरी स्टेबल है, तो डॉक्यूमेंट मजबूत है, और भी आप ऑप्शन है आपके पास, ट्राई कर सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ हमने ये वीडियो बनाया, हमें वीडियो देख करके आप यहाँ से लोग कंपेयर करना चाहिए आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। होम लोन से जुड़े वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। धन्यवाद।